हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अगेन सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही। सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो देखो हमारे पास ना इस तरह से सबस्ट्रेट गिवन है। सबसे पहले स्टेप में MnO2, सेकेंड स्टेप में हम इस तरह से डायोल ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ PTSA विच इज योर ऑर्गेनिक एसिड। थर्ड स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं PCC। तो करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है कि कौन सा है। देखो यहाँ पे मेरे पास दो अल्कोहल्स हैं, लेकिन ये वाले जो अल्कोहल है ये हमारे पास अलाइलिक पोजीशन पे है और MnO2 जो है वो अलाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है। तो सबसे पहले स्टेप में तो इस अल्कोहल की होगी ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं कैसे होगी और क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला OH एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। बस यहाँ पे मेरे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो यहाँ पे मेरे पास CHO बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम ऐड क्या कर रहे हैं, डायोल। डायोल किस तरह से, मेरे पास इस तरह से OH, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, OH इस तरह से। तो ये डायोल क्या करेगा, इसकी प्रोटेक्शन करेगा एसिड के प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बनेगा, लेट्स सी, OH यहाँ पे। और इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड करके लिख रही हूँ, CHO को मैं इस तरह से लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड OH। हमारे पास होगा क्या, वाटर का रिमूवल होगा, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H, यहाँ से H। वाटर का रिमूवल कर दो, यहाँ पे हमारे पास कार्बन, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है वो इधर ऑक्सीजन से अटैच है और इसके बीच में तीन कार्बन है, एक दो तीन इस तरह से। ठीक है, और बाकी सब कुछ एज इट इज। उसके बाद हम ऐड करें PCC। PCC का मतलब है होगा क्या, ऑक्सीडेशन होगी। इसकी तो प्रोटेक्शन होगी, तो इस वाले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी। अब PCC है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगी, तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, बाकी सब कुछ अगेन एज इट इज। ठीक है, इस पूरे को एज इट इज रखो। सॉरी, ये जो कार्बन है ये इस तरह से दो ऑक्सीजन और इधर तीन कार्बन इस तरह से, और यहाँ पे मेरे पास CHO। तो ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ऑप्शंस को देखोगे तो क्लियरली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा बनाया है। यस, यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है मैंने। यहाँ पे CHO इस तरह से बनेगा, CHO, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेगा, तो दिस इज CHO। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ओजोनोलिसिस ऑफ अ टर्पीन गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एसीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड एंड 4-ऑक्सोपेंटेनॉल। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टर्पीन इज। ठीक है, तो हम ओजोनोलिसिस पे क्वेश्चन है ये वाला। तो इसको देखो, हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एसीटोन। एसीटोन मतलब ये एक प्रोडक्ट हमारे पास ये है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड हमारे पास ये होता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी मींस यहाँ पे OH है। दिस इज योर अल्फा हाइड्रोक्सी। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तीसरा हमें क्या मिल रहा है, 4-ऑक्सोपेंटेनॉल। पेंटेनॉल मतलब पांच कार्बन, 1 2 3 4 5। और पेंटेनॉल मींस एल्डिहाइड है, ज्यादा प्रायोरिटी दो यहाँ पे इस तरह से ऐसे। और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। 4-ऑक्सो मींस इस तरह से, दिस इज ए 4-ऑक्सोपेंटेनॉल। ठीक है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अब देखो ध्यान से, करेक्ट ऑप्शन बताना है उस टर्पीन का। तो अगर इस लास्ट वाले को देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं ओजोनोलिसिस कराऊं तो एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे, एक O यहाँ पे। ठीक है, इसको कराओगे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसीटोन मिल रहा है। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या मिल रहा है, ये वाला हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड मिल रहा है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला हमारे पास ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। मतलब करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का 4 है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेना, आपको ये वाला सेम कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज कि अगर आप थर्ड ऑप्शन को देखो, थर्ड ऑप्शन में यहाँ से ओजोनोलिसिस करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे करोगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नो डाउट एसीटोन मिल जाएगा, दूसरा वाला प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से मेरे पास हाइड्रोक्सी, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड नहीं मिल पाएगा, सो दिस वन इज रॉन्ग। और इसको देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ओजोनोलिसिस करोगे तो यहाँ पे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, विच इज नॉट गिवन है। और इस केस में हमारे पास अगर ओजोनोलिसिस करोगे, अगेन ये हमारे पास टर्मिनल एल्कीन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, विच इज नॉट मेंशन इन दिस क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए जो है 4th है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग डाइईन्स विद मैलिक एनहाइड्राइड इज। तो हमारे पास ये MnO 3 डाइईन्स गिवन है। मैलिक एनहाइड्राइड तो ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास डाइनोफाइल का काम करेगा। लेकिन हमें डाइईन की बात, मतलब डाइनोफाइल तो फिक्स्ड है, डाइईन की बात करनी है हमें। और ये हम क्या कर रहे हैं, हम हीटिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास ये डील-ज़ेल्डर रिएक्शन का केस है। दिस इज डील-ज़ेल्डर रिएक्शन, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। तो इस केस में हमारे पास जो डाइईन होती है, वो डाइईन हमारे पास एस सिस कॉन्फ़िगरेशन में होनी चाहिए। अगर वो एस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है तो हमें इसे रोटेट करके एस सिस लाना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले डाइईन को देखोगे तो इस पे दो बल्कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स लगे हैं। देखने में तो नहीं लग रहे होंगे, इसको एक्सपैंड करके देखो, इस तरह से इस तरह से मेरे पास बल्कि जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, जिसकी वजह से इसके बाद रोटेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हिंडर्ड रोटेशन है। और ये इनफेक्ट जो है वो एस ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं हो पाती। तो ये हमारे पास जो है सबसे कम रिएक्टिव होगी, लीस्ट रिएक्टिव होगी। तो यहाँ पे O जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगी, मींस ये दोनों ऑप्शंस तो हो जाएंगे एलिमिनेट। अगला देखो, अगर मैं M और N को कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो टर्शियरी ब्यूटाइल है, एक टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जब भी मेरे पास डाइईन पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होता है तो वो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डाइईन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये इसके होमो की एनर्जी को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और होमो की एनर्जी को कम करता है। ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, क्योंकि टर्श एक ही है, इजीली एस फॉर्म में आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो एन जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर एम और ओ जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन बनता है। डील-ज़ेल्डर पे बेस था, एस ट्रांस फॉर्म्स गिवन थी, इसे एसएस में कन्वर्ट करना था, ये तो हो ही नहीं सकता था। और इन दोनों में से इसमें हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर से रिएक्टिविटी बढ़ती है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग कंपाउंड इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चेयर टू साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो, इन इसमें हमारे पास क्या होगा, मान लो मेरे पास जो OH है ये अप है, तो मुझे इसे अप दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना, मैं मान लो इस तरफ चल रही हूँ, ये मेरे पास रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं OH को देखो, इन सारे ऑप्शंस में देखोगे ना, तो OH को इन्होंने इस पोजीशन पे फिक्स करके रखा हुआ है। तो अगर मैं OH को इस पोजीशन पे रख दूं तो ये अप है, तो इसे मैं वेज पे दिखाऊंगी अप। और मैं कैसे चल रही हूँ, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है यहाँ पे भी, क्योंकि जैसे मैं यहाँ चलूंगी वैसे मुझे यहाँ रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन है। तो यहाँ से दो कार्बन छोड़ के मिथाइल है, दो कार्बन छोड़ के मिथाइल है, और ये अप है, अप मीन्स वेज पे है। ठीक है, और उसके बाद इससे एक कार्बन छोड़ के फिर मेरे पास अगला जो मिथाइल है वो डाउन है, डाउन मीन्स डैश पे है। तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बनेगी। ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज योर थर्ड ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सो देखो, इसमें सिर्फ इतना बात ध्यान में रखनी थी कि जैसे चेयर फॉर्म में रोटेट करोगे ना, जैसे चेयर में चलोगे वैसे साइक्लोहेक्सेन में चलना है। अगर मैं OH को फिक्स करके, अगर मैं OH को देखो, चार ऑप्शंस में इन्होंने OH को एक ही पोजीशन पे रखा हुआ है। अगर मैं OH को फिक्स कर दूं इस पोजीशन पे, तो अगर मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो मुझे यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। जैसे इन्होंने दो कार्बन छोड़े तो दो कार्बन छोड़ो, और मिथाइल अगर अप है तो अप रखो, अगर यहाँ पे मिथाइल डाउन है तो डाउन रखो, डाउन मीन्स डैश, अप मीन्स वेज। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखो, द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर दैट वुड लीड टू द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अभी पेरिसाइक्लिक का जो है वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास हीटिंग गिवन है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, क्योंकि पेरिसाइक्लिक में बनती है ट्रांजिशन स्टेट है, और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें बताना इन चार ऑप्शंस में से जो है हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, इसको ना मैं इस तरह से लिख रही हूँ। पहले मैं इसको चेयर फॉर्म में इस तरह से लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने मान लो इस तरह से, मैंने मान लो चेयर बनाई। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस तरह से मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, इस पोजीशन पे हमारे पास नेक्स्ट टू ऑक्सीजन हमारे पास मिथाइल है, वेज पे है, मींस अप है। तो मैंने यहाँ पे अप बना दिया। ठीक है, और अगले कार्बन पे मेरे पास जो है, जिस कार्बन पे मिथाइल अटैच है, उस अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड। और ये जो मिथाइल है मेरे पास कैसा है, इस तरह से मेरे पास ये ट्रांस है। ट्रांस का मतलब है ये इस तरह से होगा नीचे। ठीक है, ट्रांस का मतलब ये जो, वन सेकेंड, ये सिस बना दिया मैंने।
हमें मिथाइल को ट्रांस बनाना है, ट्रांस का मतलब है इस तरह से मिथाइल, ये जो मिथाइल है वो इसके साथ जो है वो ट्रांस में है, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल हमने सिर्फ अभी बनाया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो ये वाला 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इस तरह से बॉन्ड बनेगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना के भी बता देती हूँ। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इस तरह से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और मिथाइल ऊपर है तो मिथाइल को ऊपर ही रखो, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे अप है तो इसको अप ही रखो, और यहाँ पे मेरे पास मिथाइल जो है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये वाला जो मिथाइल है इसके साथ जो है वो ट्रांस है, इसी तरह से ये मिथाइल जो है वो ट्रांस है, और ये मिथाइल अप है तो वेज है, इसको हमने सिर्फ क्या किया, रोटेट करके इस तरह से लिखा है, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो हमारे पास किस बेस पे पूछा गया, ट्रांजिशन स्टेट के बेस पे। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, जो बॉन्ड टूट रहा है उसे डॉटेड बनाना है, जो बन रहा है उसे डॉटेड बनाना है। लेकिन मेन बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मिथाइल है वो इक्विटोरियल है, यहाँ पे भी मिथाइल इक्विटोरियल है, दोनों अबव है ना इक्विटोरियल पोजिशन पे, ट्रांजिशन स्टेट में भी वो इक्विटोरियल ही रहेंगे। तो यहाँ पे भी इक्विटोरियल, यहाँ पे भी इक्विटोरियल, यहाँ पे ये इक्विटोरियल है, ये एक्सियल है, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे ये दोनों एक्सियल है, विच इज रॉन्ग, यहाँ पे ये एक्सियल है, इक्विटोरियल है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें इसको अरेंज करना था इस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में, इस तरह से बना के, और देखना था कि कौन सा मिथाइल जो है वो अप है, कौन सा जो है वो एक्सियल है, कौन सा इक्विटोरियल है। सो बेस्ड ऑन दिस जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रीअरेंजमेंट थी, क्लेजन रीअरेंजमेंट थी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें स्टीरियो पे थोड़ा सा फोकस करना था कि इस तरह से हमें, सबसे पहले इस तरह से हमें एक बनानी थी ट्रांजिशन, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे मिथाइल जो अप है उसे अप रखना था, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ट्रांस है, तो यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड को ट्रांस रखना था, ट्रांस का मतलब है ऐसे रखना था, तो ये मिथाइल भी अप आना था, ये मिथाइल भी अप आना था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम नॉट मतलब दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। So if you guys like this video, then please subscribe to this channel. Thank you so much.